रख रहा है, ये भी पहले दफा हुआ है। मुल्हिद बोलते हैं एथिस्ट को। एथिस्ट बोलते हैं जो अल्लाह का वजूद से इनकार करता है। इस्लाम से इनकार नहीं बल्कि अल्लाह के, ठीक है, अल्लाह के टोटल वजूद से इनकार करता है कि अल्लाह है ही नहीं कोई, सब चीज खुद से हुआ है। तो इसको जो मैंने चैलेंज किया 7 नुक्ते पर, ये पहला चैलेंज है और अल्लाह के फजल से सारे खामोश हैं। लाइक भी काफ़ी आ रहा है फेसबुक वगैरह में, दुनिया में सब जगह बूस्ट करते हैं, 18-19 मुल्क में जाता है, तो सही चल रहा है। तो इसमें बात यह है कि जब तुम खुदा को नहीं मानते हो तो इसके मायने खुदा के अजाब को भी नहीं मानते, ना है खुदा ना है अजाब। तो अजाब को भी नहीं मानते, खुदा को भी नहीं मानते, फिर हिम्मत करके मुबायला कर लो। मुबायला और मुनाजरे में फ़र्क है। मुनाजरे में बातचीत करते हैं और मुबायले में कोई बातचीत नहीं होता है। इंसानों का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, गालम गलोच नहीं, कुछ नहीं, बस वो अल्लाह की अदालत में छोड़ देते कि झूठे पे लानत हो। तो झूठे पे लानत हो तो उसमें अल्लाह ताला अजाब खुद देता है। कोई प्लेन एक्सीडेंट भी नहीं होगा, गार्ड एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई कत्ल भी नहीं होगा, फायरिंग वायरिंग नहीं होगा। हाँ, आसमान से बिजली गिर जाए, ये अल्लाह का अजाब होगा। ऐसा ज़मीन में धंस जाए, कुछ भी हो, अल्लाह का अजाब नज़र आना चाहिए, तो जिसमें इंसान का दखल नहीं हो। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट इन लोगों को मैंने चैलेंज कर दिया है वो ये है कि कादियानियों के एक चैलेंज था, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का एक चैलेंज था जो 1897 में दिया था, 22 जनवरी 1897। तो इसका जवाब माशाल्लाह से 85 साल बाद अल्लाह ने मेरे ज़रिए दिया, और जवाब इतना क्लियर था कि मैंने कादियानियों को ऑफ़र किया कि तुम कादियानी जज भी मंजूर, और दुनिया का हर सुप्रीम कोर्ट मंजूर, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, जहाँ भी हो अमेरिका का, हर सुप्रीम कोर्ट मंजूर और कादियानी जज भी मंजूर। नहीं मिले तो क्रिश्चियन यहूदी जज जो भी हो, लेकिन जज भी तुम्हारा और कोर्ट मुल्क भी तुम्हारे चॉइस का। उधर केस कर दो और मेरे मौजूदगी भी ज़रूरी नहीं है, तो मेरे गैर मौजूदगी में भी गलत साबित कर दो कि मेरा जज बोल दे खाली इतना बात के इलियास सत्तार का ये मजमून गलत है। तो मैं पहले तो 50,000 इनाम दिया था, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर 3.5 करोड़ हो गया। तो इनाम का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के फजल से जो इस पॉइंट पे चैलेंज दिया था वो पॉइंट को अब अपना ईमान बना लिए हो। तो मैंने बोला कि अब तुम लोग तो अहमदी नहीं रहे, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो ईमान दिया था वो रद्दी के बास्केट में फेंक दिया, और जो इलियास सत्तार ने नाम पॉइंट दिया था उसको ईमान बना लिया। तो अब तुम अहमदी नहीं रहे, तुम इलियासी हो गए हो। लेकिन ये मशहूर होते होते टाइम लगेगा, क्योंकि इसके साथ मुसीबत ये है, चूँकि 85 साल बाद चैलेंज का जवाब आया तो बड़े बड़े लोग मायूस हैं कि ये बेवकूफ़ आदमी को कैसे आ गया, ये तो ना अरबी जानता है ना उर्दू जानता है। इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे तो नसीब का बात है, तो इंग्लिश तालीम मिला, ना उर्दू सीखे ना अरबी सीखे, लेकिन खैर कुरान ये सब पढ़ लेते हैं, एकदम ज़ीरो भी नहीं है। तो मायने वायने सब में यानी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है। तो पॉइंट भी पहले सुना देता ताकि मजमून का जो चैलेंज किया उसका अहमियत पता चले आपको। वो पॉइंट ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का जो ओरिजिनल दावा था और मरते दम तक था, वो नबूवत का नहीं था, वो इमाम मेहदी का दावा था। ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसका जो चैलेंज था इमाम मेहदी के रद से मद में था। तब चूँकि इमाम मेहदी का चैलेंज का जवाब नहीं था तो कोई इमाम मेहदी को मशहूर भी नहीं किया, वो नबूवत की तरफ खाली रहते हैं। अब उससे फ़र्क ये पड़ा कि पाकिस्तान में तो उनको डिफीट देना आसान हो गया कि
कोर्ट के ज़रिए भी कानून आ गया, अवाम के ज़रिए भी आ गया, भीड़ भाड़ लगा के ठंडा कर दो। लेकिन बाहर मुल्कों में वो अभी भी अच्छा खासा मशहूर है। जर्मनी में रास्ते में बैनर लेके तबलीग करते हैं, लंदन में भी, यानी हर जगह उनको तरजीह मिलता है। आम मुसलमान के मुकाबले में कादियानी लोग को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो तो इस्लाम दुश्मन लोग हैं। वो कादियानी को खड़ा करते हैं ताकि इसमें फूट पड़े, ये पड़े, वो पड़े। तो बहरहाल, तो उसका जो वो इमाम मेहदी का दावा था, तो वो इमाम मेहदी जो क़यामत के पहले आएंगे, और जो वो आएंगे तो इस्लाम का तबलीग करेंगे। और जब उनके दौर में जब वो इस्लाम का तबलीग करेंगे तो उनके ही दौर में आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, ये आप सबको पता होगा। तो जब इमाम मेहदी के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम का वापसी शर्त है, तो लोगों ने पूछा अगर आप इमाम मेहदी हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए कादियानियों का कहना है कि अगर आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो दुनिया में कादियानियत का मौत है। और अगर श्रीनगर में, जैसा मिर्ज़ा गुलाम ने बताया, वहाँ दफन है ईसा अलैहिस्सलाम, 120 साल की उम्र में फौत होके वहाँ दफन हो गए, तो वो फिर कादियानियत जिंदा है। तो इसका बहुत सारा किताब लिखा, वो करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से वापस आने का चक्कर ही ख़त्म हो जाए। पहला चैलेंज वाला किताब है इमाम अंजाम आतम। अंजाम आतम में बता रहा है सूरह मायदा के 117 नंबर आयत के हवाले से कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुमने कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालदा को माबूद मुकर्रर करो? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि जब तक मैं मौजूद था, निगरान था, जब तू मुझे उठा लिया तो तू निगरान बन गया। ये उठा लिया का जो लफ्ज़ है तवफ़ैतनी है, फलम्मा तवफ़ैतनी है सूरह मायदा में 117 नंबर आयत, अंत कुंता रकीबा अलैहिम। तो वो फलम्मा तवफ़ैतनी के मैंने हम लोग ले रहे कि ऊपर उठाने का है। कादियानी बोलता है इसके मैंने सिर्फ मौत है इधर यहाँ, क्योंकि कुरान में आता है कि रोज़ाना रात के वक्त तौफ़ी होता है। तो तौफ़ैतनी के मैंने रोज़ाना हर किसी का होता है। तो जब रोज़ाना हर किसी का होता है, जिसकी ज़िंदगी है उसको वापस आ जाता है नफ्स, और जिसका ज़िंदगी नहीं उसका नफ्स अल्लाह के पास रह जाता है, वहाँ ऊपर रह जाता है। तो इससे मतलब हो गया कि तौफ़ैतनी के मैंने मौत नहीं है। जैसा गाड़ी के एक्सीडेंट में कोई मरता है, जहाज़ डूब गया मर गया, जहाज़ के एक्सीडेंट में मर गया, कोई साइकिल चलाते चलाते कोई बस मार दिया उसको, टैंकर मार दिया, तो ये सब मौत तो है, और ये एक्सीडेंट के वक्त होता है। लेकिन कि एक्सीडेंट के मैंने मौत है नहीं है ना। तो तौफ़ैतनी होता तो है, तौफ़ैतनी के मैंने पूरा पूरा खींच के निकाल लेना, तो इंसान के नफ्स को जो निकालते तौफ़ी करते हैं वो, तो वो होता है तौफ़ी, होता है तौफ़ैतनी, होता है जो भी होता है। तो उस वक़्त अमूमन मौत आ भी जाता है, जैसे एक्सीडेंट के बाद अमूमन मौत आ भी जाता है, लेकिन एक्सीडेंट के मैंने मौत नहीं है। मलकुल मौत भी जब आता है ना, मौत के वक्त, कुरान का आयत है कि मलकुल मौत आता है मौत के वक्त, तो मरने वाले को बोलता है कि अपना नफ्स का तौफ़ी करो। तो तौफ़ैतनी एक एक्ट का नाम है जो मौत के वक्त भी हो जाता है और मौत के अलावा भी होता है, जैसा रोज़ाना नींद के वक्त हो जाता है। हर आदमी के नींद के वक्त नफ्स का तौफ़ी हो जाता है, वापस आ जाता है, वो कुरान का आयत है। तो अब जब वो बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम का सवाल पूछा गया कब आएंगे, तो वो बोला कि भाई ये तवफ़ैतनी जो लफ्ज़ इसके मायने मौत है, और आयत में क्लियर बताया जा रहा है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो क्रिश्चियन लोग सही रास्ते पे थे। उनके मौत के बाद उनको खुदा और खुदा का बेटा बनाया, यानी शिर्क की कुफर उनके फौत होने के बाद भी। मिर्ज़ा गुलाम यहाँ तक लिख रहा है कि इसके बाद बता रहा है कि यानी उनके हवारियों के ज़िंदगी में तो खूब रोज़ी हो गई थी, ईसा अलैहिस्सलाम के मौत के बाद हवारियों के ज़िंदगी में, यानी इतना जल्दी हो गया था हुक्म रेजी। ये बात तो सही है, लेकिन मौत के बाद नहीं बात, आसमान पे जाने के बाद बात। जब आसमान पे चले गए थे उसके कुछ चंद अरसे के अंदर में ये सब शिर्क वाला बात शुरू हो गया था, और
तो अब ये बता रहा है कि एक किताब लिखा है मसीह हिंदुस्तान में, जीसस इन इंडिया, उसमें साबित करने का कोशिश कर रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब खुद हुए थे। कुरान बोलता है मा कतलू व मसलूबू, लेकिन इसका ईमान है कि ये खुद मसलूब हुए थे, और मसलूब का सलीब का जो मकसद होता था मौत देना, तो मौत उनको नहीं हुआ, इससे बोलते मसलूब नहीं हुआ, क्योंकि वो बेहोश हो गए और यहूदी लोग उनको मुर्दा समझकर दफन कर दिया। और बेहोश इसलिए किया गया कि वो एक नेक बंदा थे, और जो सलीबी मौत है वो लानती मौत होता था अकॉर्डिंग टू मिर्ज़ा। ये भी हमने साबित किया कि बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा नहीं है। तो उसके हिसाब से है। तो इस तो जब उनको बेहोश कर दिया तो लानत से बचा दिया, ये बोलने का मतलब है उसका कि अल्लाह ताला ने उसको मौत से बचा दिया, लानत से बचा दिया। बेहोश हो गए, उनको दफन किया, और यहूदी लोग उनको मुर्दा समझ के दफन करवा दिया। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वो होश में आए 3 दिन बाद, कब्र से निकले, अपने शागिर्दों के साथ खाना पीना किए, और हिजरत करके खुफिया तौर पर अफ़गानिस्तान वगैरह गए, फिर इंडिया में बहुत जगह गए। उनको ज़्यादा इज्जत मिला श्रीनगर में, वहाँ मुकीम हो गए, वहाँ तबलीग वबलीग करते थे अपना, और वहीं फौत हुए 120 साल की उम्र में। अब ये जो 120 साल की उम्र बोल दिया, ये बहुत कीमती पुख्ता बोल दिया, क्योंकि ये जो मौजूदा कैलेंडर 226 है, 2026 है, इससे बाद में एडी लिखते हैं। एडी के मायने क्या है? हाँ, आफ्टर डेथ नहीं है, एडी इंग्लिश के लफ्ज नहीं है, ये लैटिन जबान का है। ए से एनो और डी से डोमिनो, ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये उनके पैदाइश से कैलेंडर है। जब वो 1 साल के हुए तो वो सन 1 था, तो जब 120 साल की उम्र में फौत हो गए तो कौन सा सन होगा? कौन सा सन होगा? 1 साल कहते तो सन 1 था, तो सब साल 120 साल, तो उनका उनका उम्र के उनका सन कौन सा था? 120 होगा ना भाई, उनके पैदाइश से चल रहा है ना। इतना तो बोलो, चलो इतना याद रहेगा कि इलियास सत्तार के स्पीच से सीखा था सर 120 अगर पैदाइश के टाइम में 1 था तो मौत के टाइम में 120 होगा। तो अब ये कैलेंडर के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम फौत हुए सन 120 में, समझ में आ गया ना? सन 120 में। अच्छा, सन 120 में अगर फौत हुए, और फलम्मत और फितनी से वजह समझा रहा है कि जब तक जिंदा थे तो सही रास्ते पे थे, उनके फौत होने के बाद शिर्क की तुखम रेजी हुई, यही बोला ना? तो शिर्क की तुखम रेजी कब होगी? जरा जोर से, नहीं आवाज नहीं आ रहा। वो सन 120 में फौत हुए ना, और फौत होने के बाद तुखम रेजी हुआ, तो सन 120 के बाद होगा ना? अब तो समझ में आ गया। तो सन 120 के बाद तुखम रेजी हो गया शिर्क का, तो उसके पहले अगर होगा तो मिर्जा गुलाम गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा आर्गुमेंट यह है कि जब तक वो जिंदा थे और सही रास्ते पे थे, और जब फौत हो गए तो फिर तुखम रेजी हुआ। तो जब तुखम रेजी बाद में हुआ, तो अब तीसरा किताब लिख रहा है चश्मे मसीही। चश्मे मसीह में बहुत कीमती पॉइंट लिख दिया, और सही है ये। वो लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बेनफ्स इंसान थे, जिन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उन्हें कोई नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। तो अब पौलुस अगर सन 120 के पहले फौत हुआ तो मिर्जा गलत हो जाता है, क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में जिंदा, और इधर में वो शिर्क का तुखम रेजी हो गया। समझ में आ गई ना बात? तो अब बात यह है कि पौलुस का फौत का वो ये देखना है। पौलुस का हर जगह लिखा हुआ है 65, 66, 67, ऐसे ही 2-3 साल इधर उधर होता है हिस्ट्री में। तो वो तकरीबन 55 साल पहले फौत हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में जिंदा थे, और वो फलस्तीन में फौत हो गया, तो उस फौत होने के बाद पहले बना दिया, खुदा बना दिया। तो जब पहले बना दिया तो इधर में वो खुदा बन गए, और उधर में दफन हो गए एक 55 साल बाद।
अब ये 1-2 साल का भी फर्क नहीं है, तो जितना भी ज़्यादा गड़बड़ भी होगा हिस्ट्री में, तो 55 साल अच्छा बड़ा फिगर है। और पौलुस जो था ये ईसा अलैहिस्सलाम से 4 साल उम्र में कम था, सन 4 में पैदा हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम सन 1 में पैदा हुए थे, पौलुस सन 4 में पैदा हुआ। तो ये पॉइंट बड़ा क्लियर था, तो इससे कादियानी बड़े परेशान हुए, क्योंकि ये इनका चैलेंज वाला पॉइंट था, चैलेंज वाला पॉइंट था जिसका जवाब नहीं दे सक रहा था कोई। और जब जवाब आया तो इतना क्लियर जवाब आ गया कि कादियानी जज भी मंजूर हो गया, तो वो लोग इसको गलत नहीं करार दे सके। उनके अपने में ऑफिशियल मैगजीन में भी प्रिंट हुआ जवाब, बहुत लोग, बेशुमार लोगों ने जवाब दिया। और मैं इनके मस्जिद के अंदर जाके तबलीग किया। सबसे पहले जो इसका छापा था मजमून को, तो जुम्मा का नमाज था, तो गेट के बाहर खड़े होके जो जो कादियानी आ रहा था नमाज पढ़ने को, सबको देते जा रहे थे। और उसके बाद में फिर वो लोग बड़े ताज्जुब किया कि लोग तो बोलते SHO को कंप्लेंट करो, ये ऊपर से आके खुद ही बांट रहा है। तो इससे काफ़ी बहस वहस शुरू हुआ, वो लोग काफ़ी हार गए, सब कुछ हो गया। तो चूँकि एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आज क्लास कितने देर का है ये आप लोग का? सॉरी सॉरी, चलाते रहे, हाँ बस। तो फिर ये ऐसा क्लास पहले दफ़ा मिला, और आप लोग को मुबारक हो, मेरे को खुशी हुई है। ये ऐसा जज्बा होना चाहिए। तो बहरहाल, तो उसमें फिर ये होता है कि तो ये लोग फिर मेरे को काफ़ी बहस वहस के लिए बुलाते थे। तो उसके बाद फिर मैंने बोला राइटिंग में लिखो अपना जवाब और सवाल। हम भी राइटिंग में देना शुरू किया, फिर वो भी राइटिंग में दिए। 15 महीना सवाल जवाब चला। बाद में वो लोग बोल रहे ये सबको भूल जाओ, ये नया जवाब है। अब हर पॉइंट मेरा, तो ये तो एक मजमून सुना रहा हूँ ना, चैलेंज वाला, ऐसा 14-15 पॉइंट है। तो वो 14-15 पॉइंट का सबका पॉइंट बदल दिए, नया नया अंदाज से जवाब ले आए। तो उसका जवाब मेरे को तैयार करने में टाइम लगेगा, नेचुरल बात है, क्योंकि कोई लिखा हुआ जवाब तो होता नहीं कि लेके आ जाओ। तो वो उसके बाद फिर रोज़ इसका फ़ोन आता था कि जवाब तैयार हो गया, हो गया, हो गया। तो मैं कहता था कि नहीं हुआ अभी। अच्छा, मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन घुमा फिरा के सच को बोलता हूँ, थोड़ा बहुत, इतने सीधे भी नहीं है। तो वो एक दफ़ा जवाब तैयार हो गया तो उसका फ़ोन आया, जवाब तैयार हो गया। तो मैंने ये नहीं बोला जवाब तैयार हो गया, मैंने बोला कि भाई हर इंसान का एक हिम्मत होता है, ये लिमिट होता है। वो समझा कि अब यह थक गया है। तो बोला कि हार गए। हम बोला यार मजहबी गुफ्तगू में हार जीत तो होता नहीं है, जो जीतता है उसका तो जीत है, जो हारता है उसके भी ईमान में इजाफा होता है। तो बोला हाँ हाँ, गलती हो गया मेरे से। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप आओगे, घर आना जाना होता था सवाल जवाब लेके। ये 15 महीने से जाना नहीं हुआ था, 15 महीना तो वो दिया था, 15 महीना बाद जवाब बदला, तो मेरा भी 3-4-5 महीना लग गया था। तो फिर एक रोज़ फ़ोन किया कि घर आ जाएंगे? हम बोला हाँ ज़रूर आएंगे। तो फिर 2 रोज़ बाद फ़ोन करके बोला कि कल शाम को या आज शाम को, ऐसा बोला आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है आ जाऊंगा। तो जवाब लेके और उसके पास गए, शाह फैसल कॉलोनी में था, फर्स्ट फ्लोर में। तो उसके बाद वो नीचे आया, मेरे को लेके चला, तो हाथ में देखा कुछ कागजात वागजात था। बोला आप तो बोले थे, अच्छा वो मेरे को बोला था फॉर्म साइन करेंगे, फॉर्म के, मैंने कादियानी बनने के लिए एक फॉर्म साइन करना होता है। तो बोला कि आप फॉर्म साइन करेंगे? हम बोला हाँ साइन करेंगे। बोले खुदा की कसम साइन कर? हम बोला खुदा की कसम साइन करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद बोला कि तो मैंने बोला कि एक फॉर्म मत लाओ, 2 फॉर्म लाना। बोला 2 क्यों? बोला काजमी भाई साहब आते थे हमारे, तो उनको भी साथ में साइन करने बोलेंगे। तो बोला नहीं अभी आप अपना बात करिए। बोला कहीं दोनों में गड़बड़ हो जाएगा। बोला नहीं 2 लाओ, 2 का जिद किया। फिर कुछ देर बाद मैंने बोला 4-5 और ले आना।
बोले वो क्यों? बोला फैमिली को भी कराएंगे। बोला फैमिली में तो अजीब सा डिस्प्यूट रहेगा। तो वो कुछ खुश भी हो रहा था कि इतने लोग आ रहे हैं एक साथ, ये जो करोड़ों का चैलेंज किया है वो खुद साइन करने आ रहा है, कादियानी बनने जा रहा है। तो उसके घर गए तो ऊपर में ले गया। पहले तो बोला आप तो फॉर्म साइन करने वाले थे, ये क्या लेके आए? बोला अभी ऊपर चलो बताते। ऊपर गए तो 20 एक आदमी बड़े बड़े ओहदे में जो थे कादियानी के, सब जमा थे। ये जो चैलेंज किया था कादियानी जज मंजूर और ये और वो बकवास कर रहा था, आज साइन करने आ रहा है। खैर हम गए उधर बैठे। मैंने बोला कि भाई जकरिया कादियानी जो सदर था, तो ये एक बेवकूफ़ आदमी है, कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सका, अपने ही जवाब चेंज कर लिया और अभी भी वो चैलेंज वाला जवाब नहीं दे रहा है, और मेरे ही कोई बोलता साइन करने को, तो वो बुकला गया कि इतने लोगों को बुलाया था साइन करने आ रहा है, ये तो उल्टा कहानी सुना रहा है। तो खैर बहुत कुछ हो गया, मगर वो बुकलाहट में मेरे को बोलता फॉर्म नए साइन करेंगे। बोला लाओ साइन करेंगे। बोला खुदा के? हम बोला खुदा की कसम। तो लाया तो मैं पॉकेट में रखा, तो पॉकेट से निकाला। बोला आप तो बोले थे खुदा की कसम साइन करेंगे। हम बोला ये थोड़ी बोला था फौरन करेंगे, मैं इसमें साइन करूंगा और साथ में ये लिखूंगा कि जकरिया कादियानी एक बेवकूफ़ इंसान है, कोई जवाब नहीं दे सक रहा, उल्टा मेरे को उल्टा साइन कर रहे हैं। तो मैं उसको खुश करने के लिए साइन कर रहा हूँ, लेकिन कादियानी बनने के लिए बल्कि बल्कि उसको दावत इसमें दे रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड में आ जाए कि उसको यहाँ भी सबके सामने। तो ये बहुत बुकलाहट हो गया था। तो इस किस्म से बहुत सारा हुआ। तो इसके बाद फिर एक दफ़ा मॉडल कॉलोनी से 2-4 बच्चे लोग आए और आके बोले कि उधर में कादियानी लोग बहुत वो कर रहे हैं। अल्लाह बरकातहू। और खैरियत से? अच्छा, तो फिर उसके बाद वो फॉर्म वॉर्म का तो मसला ख़त्म हुआ। हाँ, मॉडल कॉलोनी से बच्चे लोग आए थे कि वो कादियानी लोग बहुत इधर तबलीग कर रहे थे, आप आके। वो तबलीग इसी पॉइंट से करते थे, कादियानी लोग इमाम मेहदी के पॉइंट से, क्योंकि इमाम मेहदी में उनका चैलेंज तो बहुत मशहूर चैलेंज था। तो ना मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं उधर पहुंचा तो वो जो मुरब्बी लोग था, वो कादियानी का बहस करने वाला, वो बोला कि पहले क्यों नहीं बताया, हम तैयारी करके आते। तो अब नेक्स्ट वीक आएंगे। तो नेक्स्ट वीक केटी बंदर में रिलीफ वर्क हो रहा था, तूफान आ गया था। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने की दे, तूफान आ गया था, तो उधर वो लोग नहीं आए। 20 मई को, 27 मई को आए। 27 में बाद में पता चला कि जो सबसे पहला खलीफा बना था ना मिर्ज़ा गुलाम के मौत के बाद, वो भी 27 में था। तो अल्लाह का शुक्र है कि 27 मई को ही अपना एक आखिरी मीटिंग हुआ, और उस रोज़ भी फैसला नहीं हुआ। वो 3 जून को फिर आए। तो 3 जून को बोला कि भाई इसका सवाल जवाब सब छोड़ दीजिए, मुबायला कर लेते हैं। मुबायला मैंने बताया ना, ये अल्लाह की अदालत है जिसमें लानत से फैसला होता है। तो मैं फ़ौरन मान लिया और हो गया। और मैं एग्रीमेंट लिखते हुए उसमें था कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज़ करूँगा और लंदन के मैगज़ीन वगैरह में वो लोग करेंगे। तो 3 जून को एग्रीमेंट हो गया, सिग्नेचर हुआ, 6 गवाह थे, 2 मुरब्बी थे, मेरा भी था। और 30 जुलाई को लंदन में सालाना जलसा था। उसमें सबसे पहला आइटम ये मुबायला कबूल करने का ऐलान किया वो, और बोला कि हमारे 2 भोले मुरब्बियान उसके मुबायले के चैलेंज को ना सिर्फ कबूल किया, मेरा चैलेंज भी दे दिया वो बोल के। लेकिन मैं समझता हूँ वो आमादी फ़ौज के लड़ने वाले सिपाही थे, उन्होंने कबूल कर लिया तो मैं भी कबूल करता हूँ। और इस पहलू से मैं इस चैलेंज को कबूल कर रहा हूँ, और मैं आपके सामने ये बात खोल रहा हूँ कि सिर्फ ये 1 साल मुबायला करने वाले को झूठा साबित कर देगा। तो अल्लाह के फजल से वो 30 जुलाई को पब्लिक मीटिंग में कर दिया। लेकिन जो मुबायले का शर्त था एग्रीमेंट का, वो मैगज़ीन वगैरह में छापने का था। तो मैगज़ीन में सबसे पहले 20 अगस्त को छपा मुबायले का खबर। 20 अगस्त के सुबह छप गया, और जोहर जुम्मा का दिन था, जुम्मा का नमाज खुतबा देने आया। तो 10 मिनट का खुतबा देने का कोशिश किया, लंबा लंबा घंटा 1.5 घंटे का देता था। उस रोज़ 10 मिनट का कोशिश किया, लेकिन किसी के पल्ले एक लफ्ज़ भी नहीं पड़ा। तो उसको इमरजेंसी में लंदन ले गए, और वहाँ पर ही उसका इलाज विलाज होते रहा। फिर वो
10 सितंबर को आया नहीं था, 10 सितंबर को आया, नमाज तो नहीं पढ़ा सका, लेकिन बताया सबको कि मैं अचानक खला आ गया था और वजाहत के साथ बात करना मुश्किल था, मैं मुनासिब नहीं समझा कि आपके पास आऊँ। तो आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आप देख सकते हैं अपने आँख से। और इस किस्म से तकरीर वकरीर किया, लेकिन वो उस रोज़ जो था 20 अगस्त का जो तकरीर था, वो इनके मैगजीन ने भी लिखा है कि वो नशर नहीं हुआ, वो वायरल नहीं हुआ, टीवी वगैरह में नहीं आया, क्योंकि वो 10 मिनट कर दिया कि एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या बताते अवाम को। तो इससे सुबह शाये हुआ और चंद घंटों के अंदर फैसला आ गया, तो इससे एक किस्म का सनद आ गया कि वाकई ये अजाब था और ये अचानक आ गया, सफ़र करके आया था तकरीर करने के लिए। तो ये आपका, तो ये बहुत अच्छा फैसला हो गया। तो इसमें जब एग्रीमेंट लिख रहे थे तो एक सेंटेंस अल्लाह के नाम नज़र आने वाले मखलूक ने लिखवाया था, इंग्लिश में लिखवाया था, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिख रहा था, वो उर्दू में लिख रहा था एग्रीमेंट को। तो इंग्लिश में आया था कि सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग रिवॉर्ड बियरिंग क्वेश्चन ऑफ इलियास सत्तार। मैं उस मुरब्बी से कहा कि भाई ये पॉइंट लिख दूं, बोला इसी पॉइंट पे तो हो रहा है, तो बेशक लिख दे, सच बात है। तो वो उर्दू में तर्जुमा किया, मौजू बहस इलियास सत्तार का इनामी चैलेंज वाला मजमून था। तो मुल्हिदों को, देरिया लोग को मैंने चैलेंज किया कि ये जो अल्लाह के ना नज़र आने वाले मखलूक ने डिक्टेशन दिया, इससे अल्लाह के वजूद का बड़ा क्लियर साबित भी हो रहा है ना। तो कोई है गैब में जो ये डिक्टेशन दे रहा है, तो अगर ये डिक्टेशन देने वाला कोई है और अल्लाह है, तो मुरीदों को चैलेंज है, अगर तुम बोलते हो कोई नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मुबायला कर लो। तो पहला पॉइंट तो ये था इस किताब का, देरिया का। दूसरा पॉइंट था कि घंटों में सजा, वो भी आपको सुना दिया कि चंद घंटों में आ गया। तीसरा पॉइंट है, हाँ, ये जो 3 जून को मुबायला हुआ 1999 को, अल्लाह के फजल से ये जो मुबायला ऑफर किया था ना, चैलेंज दिया था, ये भी 3 जून को ही दिया था 1988 में। इत्तेफाक से वही डेट हो गया, और ये जानबूझ के नहीं रखा क्योंकि तो तूफान आ गया था, इसलिए डिले हो गया। तो डेट भी वही था। और 3 जून 1988 को चैलेंज, 3 जून 99 को मुबायला कबूल हुआ। और मुबायले के एग्रीमेंट में 2 डेट था, एक 10 जून का पैम्फलेट था जिसके बुनियाद पर हुआ, और एक 3 जून था जो मुबायला का डेट था, ये एग्रीमेंट का डेट था। अच्छा, तो इसमें मेरे मुबायले को 2 शख्स ऐसे थे जो इसको बहुत प्रमोट कर रहे थे, अपना मजमून भी लिख रहे थे, मैगजीन में छाप रहे भी थे, प्रिंट भी कर रहे थे और बांट भी रहे थे। एक थे डॉक्टर खुर्शीद और दूसरा था हनीफ मोती वाला। तो एक मैगजीन हम लोग निकाले थे, सौतुल इस्लाम, मुबायला ख़त्म होने के बाद। तो उसके लिए शनाख्ती कार्ड का ज़रूरत था, डॉक्टर खुर्शीद और हनीफ मोती वाला दोनों थे। तो मोती वाले का शनाख्ती कार्ड जब आया तो मैंने देखा कि उसका डेट ऑफ पैदाइश जो है वो 3 जून है। मैंने खुशी हुआ कि ये तो इतना लिख रहा है मुबायले के पास, पैदा भी 3 जून को हुआ है। फिर डॉक्टर खुर्शीद का जब वो शनाख्ती कार्ड आया तो मेरे हाथ में रखा होता, सिर्फ मैंने ख्वाहिश किया काश ये 10 जून हो, तो खोल के देखा हाथ में था, तो वाकई 10 जून था। तो मैंने मुरीदों को बोला कि ये भी एक अल्लाह की तरफ से निशानी के 2 ही आदमी थे, तीसरा कोई नहीं था। और एक 3 जून को पैदा हुआ, एक 10 जून को पैदा हुआ, और दोनों डेट मोबाइल में ही दिया हुआ है तीसरा कोई डेट नहीं है। फिर 100 साल भी हुआ था। बहादुराबाद में एक कुर्तबा मस्जिद है, उसमें मुफ्ती बशीर जमाली साहब आए थे, कुरान दर्ज दे रहे हैं। तो सदर जो थे मस्जिद के, उन्होंने कहा कि अपने कादियानी वाला मजमून ला के दो। मैंने दिया, 3 दिन बाद दोबारा वो आए, मेरे को मैं नज़र आया उनको, तो मेरे को बुलाए और बोले कि बहुत उलमा हज़रात इस मौजू पर लिखे हैं, लेकिन आपका मजमून अल्लाह की तरफ से। तो मैं खुश होकर घर जाके यूँ ही देख रहा था, तो एक बहुत खूबसूरत पॉइंट पता चला कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो चैलेंज दिया था वो 22 जनवरी 1897 में दिया था।
और बशीर जमाली साहब ने कराची में 23 जनवरी हो गया था 1997, जब वो बोले थे ये मज़ून अल्लाह की तरफ से। लेकिन मगरबी दुनिया में अभी 22 जनवरी भी बाकी था, क्योंकि हमसे पीछे होता है वो। तो 22 जनवरी बाकी था, तो मगरबी दुनिया में 100 ईयर्स एग्जैक्ट हुआ था। यहाँ 100 ईयर्स प्लस सम घंटा हो गया था, 12 से लेके सुबह के नमाज तक जितना। लेकिन मगरबी दुनिया में तो डेट भी सेम था, 100 ईयर्स पूरा हुआ था। मैंने बोला ये जो 100 ईयर्स पूरा हुआ और मुझे जमाली साहब ने बोला, तो ये भी एक अल्लाह के तरफ से निशानी है। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब फौत हो रहे थे 110 साल की उम्र में, तो उन्होंने वसीयत किया अपने लोगों को कि मैं फौत हो रहा हूँ, मेरे लाश को महफूज रखो और अल्लाह तुमको यकीनन निजात देगा मिस्र से। जब मिस्र से निजात मिलेगा तो मेरा लाश भी साथ ले जाना। तो मिस्र में उनको दफन नहीं किए, बल्कि उनके जिस्म को महफूज किए और उसके बाद ताबूत में रख दिए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे थे बनी इसराइल के साथ, जब हिजरत कर रहे थे, तो उस वक़्त वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी साथ ले गए। तो जब समुंदर दो हिस्से में डिवाइड हुआ, इधर भी दीवार का पानी का दीवार, यहाँ भी पानी का दीवार, तो बीच से यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी गुजरा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और पीछे से फिरौन लश्कर के साथ आया और डूब गया। अच्छा, तो पूरे तौरात में, बल्कि पूरे बाइबल में एक ही लाश का जिक्र है जो लंबे अरसे के लिए महफूज है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो ये जिस वक्त उधर मौजूद था, दो पानी के दो दीवारों के दरमियान, उसी वक्त फिरौन भी वहाँ मौजूद था और वहीं पर ही वो डूबा, और उसका भी लाश महफूज करने का यहीं वायदा हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान के 92 नंबर आयत में बताया सूरह यूनुस में कि आज तुम्हारे लाश को महफूज रखते हैं आने वाले लोगों के लिए निशानी बनाकर। अच्छा, पूरे दुनिया में हिस्ट्री में दो नबी ऐसे गुजरे कि दोनों को लावारिस किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला और वो वहाँ से महल पहुँचे, और मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील में फिरौन का डर से डाला और वो भी महल पहुँचे। पहले फिरौन का डर था और सौतेले भाइयों का जलन हसद था, लेकिन अब नज़र आता है कि इसमें एक अल्लाह का निशानी भी था कि जिसको कुआं में डाला उसको ताबूत में डाला, और 400 साल बाद जिसको दरिया में डाला था वो इस ताबूत को कांधा दे के ले गया। ये बहुत ज़बरदस्त निशानी है। तो मैंने बोला इससे भी अल्लाह का वजूद साबित होता है, तो इस पर भी मुबाला कर लो। और आखिरी पॉइंट है कि मिस्र में फिरौन जो था यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम में, तो वो ख्वाब देखा था 7 खुशहाली का और 7 कहत का साल था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर बताए कि ये ख्वाब का यह मतलब है। फिर उनको गवर्नर भी बना दिया, और उसके बाद फिर लंबा कहानी है। तो ये जो 14 साल कहत और खुशहाली और कहत था, ये 1 मिनट का भी वेदर का कंट्रोल, क्लाइमेट का कंट्रोल कोई नहीं कर सकता दुनिया में, सारे लोग मिलके भी नहीं कर सकते। लेकिन 14 साल का एडवांस खबर देना और वैसे ही 14 साल का क्लाइमेट होना, ये भी अल्लाह के वजूद का इजहार है। अगर इसको भी झूठ समझता तो इस पर भी मुबाला कर ले। तो ये 7 नुकात, वैसे तो और बहुत सारे नुकात हैं बोलने को, लेकिन ये 7 नुकात तो मैंने रखा क्योंकि एक लिमिट के अंदर है। तो इसके साथ ये मुबाला में शिरकत तो करने से भाग रहे, और अल्लाह के फजल से 2 खाली आए थे फुटफुट करने के लिए। एक ने तो फुटफुट थोड़ा सा किया या नहीं किया, लेकिन बोला कि मैं बिला मुकाबला हार तस्लीम करता हूँ। बोला कहाँ मुबाला करेंगे, हार तस्लीम कर लिया और भागा। और दूसरा जो था वो बोला 2-3 हफ्ते में हम अपने पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा आया नहीं, गाली खूब खाया हूँ। अमेरिका में भी बूस्ट कर रहा हूँ, इंग्लैंड में भी हो रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब में भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसका अरबी में भी है, तो अरबी दुनिया में भी एक साथ बूस्ट हो रहा है, वहाँ भी अच्छा चल रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त मजमून है ये है, और यह कादियानी का मजमून है। ये मिला के दोनों आपको दे दिया, और इसको भी पढ़िएगा अच्छे से, दोनों कीमती बात है।
एक दूसरे को सपोर्ट करता है और आपके ईमान को भी मजबूत करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत को भी सही कर देगा, अच्छा करेगा। बेहतर तो है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर वेट करने का। ये आपके लिए